हाय स्टूडेंट्स, आज से आपके लिए हिंदी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होती है। आइए पहले हम व्याकरण की कुछ जानकारी प्राप्त कर लेंगे। बच्चों, मुझे यकीन है कि आप सब हिंदी वर्णमाला अच्छी तरह जानते हैं, है ना? क्या है वर्णमाला? क्या होता है वर्णमाला? वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। क्या है बच्चों? वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। और माला का अर्थ होता है समूह। माला का अर्थ क्या होता है बच्चों? समूह, यानी अक्षरों की समूह। क्या है? अक्षरों की समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हाँ, फिर से कहिए, वर्णमाला का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ है अक्षर, माला का अर्थ है समूह। अक्षरों की समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। हाँ, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर है बच्चों? हाँ, सही उत्तर दिया आपने। हिंदी वर्णमाला में 46 यानी 46 अक्षर होता है। और मुझे यह भी यकीन है कि आप सब 12 कड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मात्राओं की जानकारी आपको प्राप्त है और अच्छी तरह शब्द रचना कर सकते हैं आप, और अच्छी तरह वाक्य रचना भी करना आप सब सीखे हैं, है ना बच्चों? हाँ, चलिए आज से हम व्याकरण में और क्या क्या सीख सकते हैं देखेंगे। बच्चों, यह देखिए, आज हम व्याकरण में शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। क्या है ये शब्द? किसे कहते हैं शब्द? आप भी शब्द की रचना करना सीखे हैं, है ना? अगर किसी भी वर्ण को लेकर अगर कोई ग वर्ण लिया, यहाँ से कोई ल वर्ण लिया, यह कोई म लिया, गलम, और कुछ हुआ तो वो शब्द बन सकता है? नहीं बच्चों, ऐसे नहीं होता है। किसे कहते हैं शब्द? यह देखिए, शब्द ध्वनियों के सार्थक समूह को हम कहते हैं शब्द। क्या होना है? किसी भी शब्द हम लिखते हैं तो वो क्या होना है? मीनिंगफुल होना है, अर्थपूर्ण होना है, उसे हम कहते हैं शब्द। और बच्चों, हिंदी व्याकरण की दृष्टि में शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। फिर से जान लेंगे, क्या है आज का टॉपिक? शब्द। शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों के सार्थक समूह को हम कहते हैं शब्द। और हिंदी व्याकरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार हैं? हाँ, अच्छा, 2 प्रकार है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। हाँ बच्चों, आज इसके बारे में प्रश्न होता है, आपको उत्तर देना पड़ता है। कल हम विकारी और अविकारी शब्द के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे। नमस्ते, हिंदी व्याकरण सीखें के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विकारी और अविकारी शब्द। ये क्या होते हैं, कितने होते हैं, इसे जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये शब्द के भेद किस आधार पर हैं। तो विकार के आधार पर शब्द के भेद के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं। विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं,
विकारी और अविकारी। आपके लिए आज का होमवर्क है, आपके किताब में इन प्रश्नों को लिखकर उनको उत्तर देने के लिए कोशिश कीजिए।